नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइडिंग राउंड आईपी यूनिवर्सिटी। आफ्टर द थर्ड राउंड आप लोगों को कैसे अपना प्रोसेस प्रोसीड करना है, अपकमिंग स्टेजेस फॉर यू एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिल गया है, अब उनके आगे दिख रहा है उनको स्लाइडिंग राउंड का रास्ता। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि स्लाइडिंग राउंड में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटर है या फिर जो मिल गया उसी में मैं खुश रहूं। तो मैं दोनों ही सिनेरियो आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है। सबसे पहले मैं किसके लिए बुरा है वो बता देता हूं। जिसने ऐसे ही चॉइस फिलिंग कर दी है बिना सोचे समझे, कुछ भी ऐसे ही डाल दिया ऊपर नीचे रैंडमली, और वो अब आगे अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है, तो उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड की कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होती। जो चॉइस फिलिंग आपने थर्ड राउंड में करी है उसी को यूज़ करा जाता है। तो लास्ट राउंड ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बेसिकली इसको बोला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लाइडिंग राउंड द प्रेफरेंस शीट ऑलरेडी एंटर्ड बाय यूटिलाइज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट सीट इन स्लाइडिंग राउंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्लाइडिंग प्रोसेस ऑफ ऑलरेडी अलॉटेड कैंडिडेट द वैकेंट सीट सो क्रिएटेड अवेलेबल शैल बी ऑफर्ड इन द स्पॉट राउंड, जो कि आगे के टाइम पे होती है। प्रायर टू स्लाइडिंग राउंड द रिजर्व कैटेगरी सीट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों की कट ऑफ्स आती है ना, उसमें दिल्ली आता है, आउटसाइड दिल्ली आता है, एससी एसटी ओबीसी और डिफेंस, है ना। इस तरीके से जो है आप लोगों की लिस्ट बन के आती है। अब इसमें क्या होता है कि दिल्ली का कैंडिडेट है, उसके बाद आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट की उसकी रिजर्वेशन के अंदर सीट्स अलॉट हो गई। अब उस कॉलेज के अंदर 15 सीट्स थी, तो 15 सीट के अंदर 8 स्टूडेंट ही आके अपना एडमिशन ले पाए। तो बच्चे कितनी 7 सीटें, लेकिन वो 7 सीटें दिल्ली कैंडिडेट को नहीं दी जा रही थी उस टाइम पे। क्यों नहीं दी जा रही थी? क्योंकि वो आउटसाइड दिल्ली के रीजन का नहीं था। अब ऐसी स्टूडेंट है, उसके रीजन में 8 सीटें थी, तो 5 स्टूडेंट आए, 3 रह गए। वो 3 सीटें एसटी को नहीं मिलेगी, ओबीसी को नहीं मिलेगी, डिफेंस को नहीं मिलेगी, दिल्ली को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो उसके रीजन के अंदर नहीं थे। अब जब सभी रीजन के अंदर सीट्स अलॉट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरा अगर एसटी कैटेगरी में मेरे को सीट मिली है तो स्लाइडिंग में मेरे को जनरल में मिलेगी, नहीं। पहले एसटी में ही आपकी रिजर्वेशन में देखा जाएगा सुटेबल ऑप्शन फॉर यू, कि वहाँ पे सीट वैकेंट है तो वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपके अलॉटमेंट के बाद, जिसके रिजर्वेशन की अलॉटमेंट है, उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाती है वो हो जाएगी कन्वर्जन सीट्स, यानी कि सारी सीट्स जनरल सीट्स हो जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक है 12,000 और वो है दिल्ली कैंडिडेट, और एक स्टूडेंट है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, उसका रैंक था 7,000, है ना। तो उसको क्या होता था, 7K वाले को इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था जितना 12,000 वाले को मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आउटसाइड दिल्ली की एक भी सीट खाली रह गई ऊपर वाले स्टूडेंट्स की, तो वो यहाँ पे दिल्ली वाले को पहले नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे पहले 7,000 वाले को। इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी आने वाले टाइम में। लेकिन ये होगा तब जब आउटसाइड दिल्ली वाले को आउटसाइड दिल्ली के रीजन में मिल गई है, सारी सीटें खत्म होने के बाद, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के बाद जो सेकंड सीट्स वैकेंट रहेगी वो कन्वर्ट कर दी जाती है। अब मैं बोलूं तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसी कैटेगरी में है, उसको अगर कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, तो वो स्लाइडिंग में जाओगे, क्या उसको प्रॉब्लम आएगी? नहीं। उसकी पहले रिजर्वेशन में उसी को देखा जाएगा, फिर जब उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी सीट्स, उसके बाद वैकेंट रहेगी, उसके बाद कोई नहीं आया, तो फिर वो सीट दे दी जाती है किसी और को, है ना। तो वो हो जाती है कन्वर्टेड सीट्स। अब स्लाइडिंग राउंड के कुछ फंडे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि रीजन वाइज द रीजन वाइज सीट शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू ऑल इंडिया रीजन अनलेस द कंप्लीट मेरिट लिस्ट इज पर्टिकुलर रीजन हैज बीन एक्सहॉस्टेड। Thus, the vacant seat in the region shall be offered to the candidate in the same region till the merit is exhausted. जब तक नहीं होगा तब तक नहीं फॉरवर्ड करी जाती, ठीक है। अब ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि स्लाइडिंग राउंड के अंदर कौन कौन जा सकता है। अगेन मैं दोबारा बोलूँगा, वही जाना जिसने चॉइस फिलिंग सटीक तरीके से करी है। आपके अलॉटेड कॉलेज से 2 कॉलेज ही आपको ऊपर दिख रहे हैं जो टॉप प्रायोरिटी वाले आपके थे, तो बेस्ट ऑप्शन है स्लाइडिंग जाने का। लेकिन अगर आप 7वें नंबर पे हो और आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और उसके बीच में 4, 5, 6 पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते, अगर वो अलॉट हो गए तो आप वापस इस 7 नंबर के सीट कॉलेज को अपना क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सो होता क्या है, स्लाइडिंग में अपग्रेडेशन होता है, और अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। आपकी सीट एज इट इज़ आपके पास रहेगी, एज इट इज़ आपके पास वैसे के वैसे रहेगी, आप चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस स्टूडेंट ने
कोई भी सीट अभी तक फ्रीज़ नहीं करी है, थर्ड राउंड के एडमिशन मिलने तक उसने अगर फ्रीज़ नहीं करी है वो स्लाइडिंग में जा सकता है, वो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने 40,000 रुपये पे कर रखे हैं और विड्रॉ नहीं करा है एंड डिड नॉट फ्रीज दी सीट, अगेन जिसने फ्रीज नहीं करा है वो जाएगा। जिसने विड्रॉ ले लिया वो स्लाइडिंग में नहीं जाएगा, जिसको अलॉटमेंट मिल गया है वही सिर्फ अपना स्लाइडिंग में जाएगा। ओनली द कैंडिडेट who have been allocated seat before the sliding round and who have paid the part academic fee 40,000 and did not withdraw their seat, did not freeze the allotted seat by following due procedure of university shall be eligible for this round। जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो यहाँ पे अब नहीं जा सकता। इफ़ अ कैंडिडेट who has passed part academic does not want to participate, ठीक है, जो नहीं जाना चाहता स्लाइडिंग राउंड में वो अपनी सीट को फ्रीज कर दे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको लगता है कि भाई जो मैंने चॉइस फिलिंग करी है अपनी बिल्कुल सही तरीके से करी है तो आप अपना अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, उसमें कोई भी नुकसान आप लोगों को नहीं होगा। कन्वर्जन राउंड से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोगों को प्रायोरिटी मिल जाती है आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट को आफ्टर दी फुलफिलमेंट ऑफ द दिल्ली कैंडिडेट। जैसे कि दिल्ली की रिजर्वेशन है, दिल्ली के रिजर्वेशन के अंदर दिल्ली के स्टूडेंट पूरे फुलफिल हो गए, फिर भी सीट वैकेंट रह गई तो वो आउटसाइड दिल्ली वालों को दे दी जाएगी, उनका रीजन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों की रिजर्वेशंस खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशंस रहेंगी, उसके बाद जो सीट्स हैं वो वैकेंट जो सीट रह गई रिजर्वेशन कैंडिडेट्स की वो जनरल कर दी जाती है। तो आई होप ये स्लाइडिंग राउंड का आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो अपना एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करके एडमिशन्स के लिए पूछ सकते हैं, जो भी बेस्ट सुटेबल होगा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।